हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का 9th सम करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इसको क्या दिया है इसके अंदर। द थर्ड एंड द 9th सम्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8। अब क्या दिया है हमें, एक एपी की दो टर्म्स गिवन है, एक फोर्थ टर्म है, सॉरी एक थर्ड टर्म है और एक 9th टर्म है, जो वो 4 and -8 गिवन है हमें। और हमें पता क्या करना है कि विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, हमें ये बताना है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे करना है, बहुत अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना। बिल्कुल आराम से इजी वे से समझाएंगे आपको, अच्छे से देखना इस वीडियो को। क्या क्वेश्चन है हमारा, थर्ड टर्म कितनी सी गिवन है हमें, 4 गिवन है ना। तो थर्ड टर्म अगर 4 गिवन है तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 लिखते हैं। ओके, तो A3 कितनी गिवन है हमें, 4। और A9 की वैल्यू कितनी है, A9 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -8 गिवन है ना। तो A9 की वैल्यू है -8। और इसके बाद अगर करें A3 की वैल्यू, अगर 4 है तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+2D इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और A9 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+8D। ऐसे ही बनाते हैं ना फॉर्मूला, कि जो भी एपी का एड्रेस होता है, सॉरी जो भी टर्म का एड्रेस होता है, उसमें से एक क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं जब हम फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसे ही फॉर्मूला बनाया करते हैं ना। और -8 इधर आ जाएगा और ये क्या बनेगी, आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है, पिछली वीडियोस में भी देखा आपने कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन मेथड में करते हैं कि सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये करते हैं ना, कि फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। A+2D हमारी इज इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, A+8D इज इक्वल टू -8। अभी क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है बस। ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे साइन चेंज करते हैं पहले, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे करते हैं ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया ना अच्छे से। तो वही सब्ट्रैक्शन मेथड है हमारा, जो आपने पिछली वीडियोस में समझा है। ओके, तो करते हैं इसको आगे। और A से A कटा, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था। 2 में से -8 गया तो माइनस का 6D आया। और 4+8 कितना हुआ, 12 हुआ। अभी ये साइन आपको कंसीडर करने हैं, ये वाले साइंस आपको कंसीडर नहीं करने। सब्ट्रैक्शन मेथड के अंदर जो आप साइंस चेंज करते हो, वही साइंस आपको क्या करने होते हैं, कंसीडर करने होते हैं। ओके, तो आगे करें अगर इसको, तो D इज इक्वल टू कितना आया, -12/6। ये माइनस हमने इसको दे दिया। और इसको अगर कट करें तो D की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। देखो ऐसे हमने क्या निकाल दी, D की वैल्यू निकाल दी। किस मेथड से, सब्ट्रैक्शन मेथड से। अभी एक वैल्यू और निकालनी है। क्या वैल्यू निकालनी है आपको, D की तो निकाल दी वैल्यू आपने, अभी आपको A की वैल्यू भी निकालनी है। कैसे निकालोगे, आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप D की वैल्यू क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। फर्स्ट इक्वेशन देखो आपकी कौन सी है, ये वाली है ना। तो इसके अंदर D की वैल्यू फिल कर दो, A+2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी आई है आपकी, -2 आई है। तो -2 इज इक्वल टू 4, A-4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 + 4, और A इक्वल टू कितना आया, 8 आया। A की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 8 आई है। ठीक है, अभी तक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको पता है क्या करना है, कि वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ओके, तो अभी देखो उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन क्या था हमारा, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। हमें पता करना है कि इस एपी की कौन सी टर्म जीरो बनेगी, है ना। कौन सी टर्म इसकी जीरो बनेगी ये पता करना है। देखो अगर एपी में आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी है, कि वो कौन से नंबर पे आती है या वो कौन सी टर्म होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस टर्म को एक बार कंसीडर कर लेते हैं an, मतलब लास्ट टर्म उसको कंसीडर कर लेते हैं, जो टर्म हमें फाइंड करनी है। जैसे अभी जीरो फाइंड करनी है ना, कौन सी टर्म है, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे कि an कितना है हमारा, 0 है। अगर an 0 है आपका, और a इज इक्वल टू 8 आया है, और d की वैल्यू कितनी आई है आपकी, -2 आई है। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, an इक्वल टू A + n - 1d।
आता है ना आपको फॉर्मूला। 5.2 के अंदर एक ही फॉर्मूला जरूरी है बहुत ज्यादा, वो कौन सा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, वैल्यूज फिल करो। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -2i। 0 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई -2 आया, माइनस का 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई -2 आया। ये स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, आंसर तो मैं इधर भी निकाल सकता था, बट क्या कर रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो आगे करते हैं। -2 इधर आएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन बचेगा, और 2 को इसके साथ कट करोगे तो 4 आया। 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, मीन्स ये कितना बना, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आया 5। ये n इज इक्वल टू 5 आपको क्या बताता है, क्या बताता है बताओ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि n इज इक्वल टू 5 आपको क्या बताता है। ये हमें बताता है कि इस एपी की, जो ये हमें एपी के बारे में स्टेटमेंट गिवन थी, उस एपी की जो फिफ्थ टर्म होगी n इज इक्वल टू 5 क्या बताता है कि उस एपी की फिफ्थ टर्म क्या होगी, हमारी 0 होगी। यही तो फाइंड करना था कि कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, हमने फाइंड कर दिया कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, इसकी 0 होगी। ओके, तो ऐसे करना था हमें। 9th क्वेश्चन बहुत आसान था ना आपके लिए, क्वेश्चन अच्छे से समझा ना आपने, तो अच्छे से समझा। और अगर आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो करते हैं हमारा 5.2 का 10th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ो पहले। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। देखो इसका मतलब होता है, exceeds का मीनिंग होता है कि ज्यादा है। ओके, जैसे मोर देन होता है ना, तो वैसे ही इसका मीनिंग होता है ज्यादा है। और फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या गिवन है, कहते हैं 17 टर्म है जो एपी की, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है या 7 मोर देन है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। जब बिल्कुल बच्चे जैसा क्वेश्चन बन रहा है, कैसे करोगे इसको, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन रहा है, 10-15 सेकंड का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। फिर भी आपको बिल्कुल डिटेल में करवाएंगे इसको भी। ओके, क्योंकि इस जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर भी बन सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि 17th टर्म को क्या लिखोगे, A17। वो क्या है, 10th टर्म से, 10th टर्म A10 होगी। ओके, कहते 7 मोर देन है वो। अब अगर इन दोनों के बीच में, वैसे तो ये दोनों इक्वल है नहीं, क्योंकि ये वाली बड़ी है और ये वाली क्या है, छोटी टर्म है ना। बट बीच में इक्वल टू तो डाल नहीं सकते, इसीलिए हम क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी टर्म है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा बोला है कि 17 टर्म क्या है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो अगर ये वाली टर्म इससे 7 ज्यादा है या 7 ज्यादा है, 7 मोर देन है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम 7 बढ़ा देंगे। अब ये जो 7 का यूज करना है, या तो इधर +7 लगाना है, या फिर इसको 7 माइनस कर देना था, या 7 माइनस कर देना था। उससे क्या हो जाता, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऐसे भी लिख सकते थे आप, A17 माइनस 7 इज इक्वल टू A10। हमें बस इक्वल टू को ट्रू प्रूव करना है हमें। वैसे तो ये इक्वल है नहीं दोनों, बट इक्वलिटी को प्रूव करने के लिए हमें या तो +7 इधर छोटी की तरफ लगाना पड़ेगा, या बड़ी की तरफ -7 लगाना पड़ेगा। अच्छे से समझ में आया ना ये कंसेप्ट इक्वलिटी वाला। ये आपको बहुत जगह काम आएगा, इक्वेशंस के अंदर या इक्वेशंस वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली बात है। इसको अच्छे से ध्यान कर लेना, नोट कर लेना इसको अच्छे से। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। अब A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 16D। A10 का फॉर्मूला A + 9D, प्लस में 7 आया। अब अगर वेरिएबल्स को इधर लेके आए तो माइनस का A और माइनस का 9D और इज इक्वल टू में 7 आया। A के साथ A का 2 आया, क्योंकि प्लस माइनस का था या पॉजिटिव नेगेटिव थे। 16 में से 9 गया, 7D आया, इज इक्वल टू 7 आया। D इज इक्वल टू कितना आया, 7/7 कट के कितना आया, 1। क्या पता करना था आपको, क्या पता करना था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने ऐसे चुटकियों में क्या निकाल दिया, D इज इक्वल टू 1 निकाल दिया, या कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम आई इसके अंदर, नहीं आई ना। वीडियो अच्छी लग रही है ना, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो इसको।
ओके, तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अभी 11th क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अभी करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट है हमारी, बीच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 और 39, ये हमें एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहते हैं कि एपी है कोई 3, 15 और 27, ये कुछ एपी गिवन है हमें। ओके, तो इस एपी की कहते हैं कौन सी टर्म, बीच टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी या 132 मोर देन होगी, ये हमें फाइंड करना है। एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है इस एपी की, ठीक है, ध्यान से समझो। इस एपी की एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो इसकी 54th टर्म से 132 मोर हो या 132 ज्यादा हो, 132 ज्यादा हो। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आसानी से पता कर लेंगे हम। देखो कैसे करोगे। ओके, जो टर्म आपको पता नहीं है, मैंने पहले भी बोला, जो टर्म आपको पता नहीं है उसको क्या कंसीडर कर लो, an कंसीडर कर लो। क्या लिख लो, लेट से, लेट कर लो, ठीक है, लेट द nth टर्म, हमें नहीं पता कौन सी, हमने nth टर्म बोल दिया उसको, ठीक है। लेट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने ये लेट कर लिया कि इस एपी की कोई nth टर्म होगी, हमें नहीं पता कौन सी nth टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, ये हमने लेट कर लिया। अभी इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं इक्वेशन बनाता हूं, देखो कैसे बनेगी। nth टर्म बोला ना, nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। क्या है, इसकी 54th टर्म से, या 54 टर्म को हम क्या बोलते हैं, A54 बोलते हैं, उससे 132 ज्यादा है। कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, ठीक है। दोनों इक्वल तो हो नहीं सकती, बीच में इक्वल टू डाला ना, ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकती। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली कम है और ये वाली ज्यादा है। ये वाली कितनी कम है, 132 कम है ना, 132 कम है ना ये। तो इसको क्या कर देंगे हम, 132 और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी और हमारी इक्वलिटी है जो वो ट्रू प्रूव हो जाएगी। ओके, वैसे तो इक्वल टू डाल नहीं सकते, बट इक्वल टू डालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो क्वांटिटी हमारी कम है, जो क्वांटिटी हमारी कम है, जैसे मान लीजिए कि 45 है जो, वो 40 से ये वाली टर्म या फिर ये वाली क्वांटिटी इससे 5 ज्यादा है, 5 मोर है ना, 5 ज्यादा है ना इससे, तो 5 ज्यादा है अगर इससे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू करने के लिए ये वाली कम थी तो इसके अंदर 5 और डाल देंगे। वैसे ही क्या है, ये वाली 132 कम थी तो इसके अंदर 132 और डाल दिया। ऐसे दोनों इक्वल टू हो जाती हैं, जैसे मैंने ये आपको करवाया, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं an को हम क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1d, और A54 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 53d, प्लस में क्या होगा 132, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको कहां से मिलेंगी, ये वैल्यूज आपको कहां से मिलेंगी, इसकी एपी क्या थी, ये वाली थी ना, तो इसके अंदर से a कितना आया, 3 आया, d कितना आएगा, a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 आया, 12 आया ना। तो इन वैल्यूज को फिल करो, a की वैल्यू कितनी 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 12, और a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 आया, प्लस में कितना आया, प्लस में कितना आया 132, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, और इसमें पहले क्या किया करते हैं हम, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 था 36 और 60 और 636 आया, ये 636 ये हुआ, प्लस में 132 किया तो कितना बना, ये कितना बना 768 बना ना। कैलकुलेशन तेज कर लो अपनी, 768 प्लस में 3 कितना बना 771। ओके, यही है ना, चेक कर लो एक बार, 77 बन ही आएगा। ओके, आगे क्या करना है, 12n, 3 में से 12 गया माइनस 9 इक्वल टू 771, 12n माइनस 9 इक्वल टू 771 प्लस 9 आया, ये 9 इधर गया, 12n इज इक्वल टू 780, तो n इज इक्वल टू कितना आया 780 अपॉन 12, इसको कट करोगे तो n इज इक्वल टू 12 6 72,
और 6 बचा 60, 12 और 5 था 60, n इज इक्वल टू 65। तो ये n इज इक्वल टू 65 आपको क्या बता रहा है? अगर इधर इसको n को 65 फिल कर दे तो क्या बताएगा आपको? ये बताएगा कि इस एपी की 65th टर्म है जो, वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ओके, इसकी 65th टर्म इसकी 54th टर्म से क्या है? 132 ज्यादा है। चाहे चेक कर लेना आप, इसकी 65th टर्म निकाल के देख लो और 54th टर्म निकाल के देख लो, अगर आती है आपको, आती है ना, आनी चाहिए आपको, ठीक है, वो चेक करके देख सकते हो आप, 132 ज्यादा मिलेगी। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। वीडियो में कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।